भक्ति नीति माधुरी पाठ है हमारा 14 और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रसखान के दोहे। ठीक है। रसखान भी कृष्ण भक्ति के कवि थे। उन्होंने जो अपने पद लिखे, जो अपने दोहे लिखे, वो कृष्ण भक्ति से भरे हुए और बड़ा ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। बहुत अच्छा। पूरी भरे अति शोभित श्याम जी, बोलिए श्याम जी। अपनी किताब में उंगली रख के बोलेंगे, ऐसे खड़ी किताब नहीं करनी है, आराम से रखनी। यानी धूल से भरे हुए अत्यंत शोभा देने वाले श्याम जी। श्याम जी कौन है? कृष्ण। श्याम माने सांवला, क्योंकि कृष्ण जी सांवले हैं इसलिए उनको हम लोग श्याम जी कहते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सुंदर चोटी। तो उनके सिर पे जो चोटी है वो भी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। छोटे बच्चों की चोटी बना देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी चोटी बनाते हैं। क्या हुआ? खेलत खात फिरे अंगना। जब कृष्ण जी छोटे थे, जब छोटे बच्चे देखो आंगन में घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, जो मिला वो खा लेते हैं, मिट्टी भी खा लेते हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीली कछोटी। पीली कछोटी। देखिए, पग यानी पैर, पैजनी पायल। पैर में तो है पैजनी, पायल में छोटे बच्चों को बांध देते हैं ना, तो छन छन बजती है। पग पैजनी बाजत, पैरों में पायल बजती है। और पीली कछोटी, और कमर पे क्या है? लंगोटी बंधी हुई है, बहुत छोटे हैं। बा छवि को रसखान बिलो कहते हैं। बा उस छवि, उस चित्र को, उस दशा को, रसखान बिलोकत माने देखते हैं, उस छवि को रसखान जी देखते हैं। भारत काम कला निज कोटि, और ऊपर 100 बार निछावर, कोटि माने 100 बार, सैकड़ों बार उनकी इस अदा पर, उनकी इस छवि पर, उनकी इस मूरत पे, शरारत पे 100 बार रसखान जी खुद को निछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, काग कहते हैं कौवा, भाग मतलब भाग की किस्मत, कि कौवा के भाग्य बहुत बड़े हैं, बहुत सौभाग्यशाली है वो कौवा। कौन सा कौवा? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले लो माखन रोटी। हरि माने भगवान, भगवान है। उनके हाथ से मक्खन और रोटी लेके वो आंगन में घूम रहे थे, कौवा आया और मक्खन रोटी लेके उड़ गया, जैसे आपके हाथ से बंदर खाने ले जाता। तो उस काग के भाग्य कितने सौभाग्यशाली वो कौवा है, जो भगवान के हाथ से भी मक्खन रोटी लेके उड़ गया है। उनके हाथ की छुई हुई मक्खन रोटी कौवा जो है खाएगा, कितना सौभाग्यशाली। अभी हमें ईश्वर के हाथ का कुछ मिल जाए तो हम कितने सौभाग्यशाली होंगे। मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ा के खाते हैं। प्रसाद का मतलब क्या होता है? कि हमने भगवान को वो चीज चढ़ाई और फिर भगवान ने हमें उसको छू कर दिया है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है, इसलिए हम उसको खाएं। ये तो एक पद है। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है, जब भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे बचपन में, उनकी मम्मी भेजती थी कि जाओ गायों को चरा लो। अब भी कुछ बच्चे जाते हैं अपने गांव में गाय चराने के लिए, उस समय का उन्होंने लिया है। या लकुटी अरूप काम और या पर, देखिए लकुटी कहते हैं लाठी को, क्या कहते हैं?
जब गाय भैंस नहाने जाते हैं तो एक डंडा साथ में लेके जाते हैं ना उन्हें हाँकने के लिए। या लकुटी अरु कामरिया, हाथ में तो है लाठी और कंबल है कंधे पे। किसके? कृष्ण जी। हाथ में लाठी है, कंधे पर कंबल। राज तेहु पुर के तज डालूं, तेहु माने तीनों, पुर माने लोग, पूरे 3 लोग का राज भी इस बात के लिए उन्होंने तज दिया। तज मतलब त्याग दिया, त्याग डाला कि मैं बच्चे के रूप में जन्म लूं और गाय चराऊं। इसलिए भगवान कृष्ण तो तीनों लोगों के कौन कौन से लोग हैं? पाताल, स्वर्ग, नरक है। तीनों लोगों के स्वामी ने सब कुछ त्याग दिया, इसलिए केवल कि हम इस पृथ्वी पर आकर बाल लीला करें। 8 सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 निधि के, 9 प्रकार की निधियां। निधियां माने खजाना, निधि माने खजाना, कोष, धन धान्य। केसु नंद की गाय चराए बिसाया। उन्होंने कहा कि भगवान इतने सरल हैं कि उन्होंने 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां केवल इसलिए छोड़ दी, उनका सुख इसलिए छोड़ दिया। नंद जी उनके बाबा है ना, उनके पिताजी है नंद जी, नंद की गाय चराए बिसारो, ये सारा सुख उन्होंने भुला दिया है केवल नंद जी की गाय चराने के लिए। इसीलिए भगवान कृष्ण को कहा गया है गोपाल, गायों को पालने वाला, गायों को चराने। नैनन थे रसखान जबें, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। देखिए, नैनन थे रसखान जबे का मतलब है इस दृश्य को रस निहारना, देखना, तड़ाग निहारो, कि मैं सब कुछ छोड़ के इस ब्रज के वन बाग और तालाबों को निहार रहा हूँ। किसके साथ? भगवान कृष्ण के साथ। जैसे आप खेलें हम देखें, ऐसे होता है। और हम देखें कि देखो बच्चे ये खेल खेल, ऐसे उन्होंने कृष्ण को देखा है अपनी मन की आंखों से और फिर ये पल उन्होंने लिखे। कोटक ये कल धौत के दाम, करील की कुंजन ऊपर बारों। करील क्या? करील कीकर, एक कांटेदार झाड़ी की जो कुंज है, कुंज माने लता, कुंज माने लता डाली, उसके ऊपर हम ये सोने के धाम भी बांधने को तैयार हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी अपनी बाल लीला कर रहे हैं।